जय हिंद। आज हम बात करेंगे कि ब्लड में कितना क्या होता है, जैसे प्लाज्मा कितना होता है, कॉर्पस्कल्स कितना होता है, कॉर्पस्कल में क्या क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे रक्त में 60% प्लाज्मा होता है और 40% कॉर्पस्कल्स होता है। तो चलिए पहले प्लाज्मा देख लेते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% पानी होता है और 6% प्रोटीन होता है और इसके अलावा नमक और ग्लूकोज होता है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन होता है। प्रोटीन में फाइब्रिन होता है और थ्रोम्बिन होता है और प्रोथ्रोम्बिन होता है। शरीर के अंदर हिपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है उसके जरिए से शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है, लेकिन थ्रोम्बोसाइट जो होता है ये जब शरीर के बाहर ब्लड निकलता है तो ये थ्रोम्बोसाइट ही वो ब्लड को जमाता है। तो चलिए बात करते हैं कॉर्पस्कल्स यानी रुधानु की, जो 40% है। इसमें कॉर्पस्कल्स को 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो चलिए आरबीसी को देखते हैं। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। यानी अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि आरबीसी किसे कहा जाता है तो एरिथ्रोसाइट को कहा जाता है। इसकी संख्या 50 लाख से 5 मिलियन तक होता है और इसका जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी के जरिए से हम किसी का डीएनए नहीं निकाल सकते हैं। एक अपवाद है जिसमें कि केमल और लेमा के आरबीसी में केंद्रक होता है। चलिए डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, जिसकी संख्या 10,000 होती है और इसका जीवन काल 4 दिन होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, यानी डब्ल्यूबीसी से किसी का डीएनए हम निकाल सकते हैं। तो प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, जो इसकी संख्या 2 लाख एवरेज होता है और इसका जीवन काल 7 दिन होता है। इसको इसमें भी अपकेंद्रक होता है, यानी प्लेटलेट से भी हम किसी का डीएनए नहीं निकाल सकते हैं। चलिए अब विस्तार से जानते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो चलिए सबसे पहले हम आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट के बारे में जानते हैं। तो आरबीसी का आकार गोल होता है और ऊंचाई पर जाने से आकार बढ़ जाता है, यानी जब हम कभी पहाड़ पे चढ़ते हैं तो इसका आकार बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में फुर्ती चुर्ती हो जाता है और हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है। तो इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। अगर लाइसोसोम होता तब ब्लड लाइसोसोम ही खा जाता उसको, लेकिन लाइसोसोम नहीं होने के कारण ब्लड जब मरता है वो स्प्लीन में चला जाता है, इसको कब्रगाह कहते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है, यानी आरबीसी से किसी का डीएनए नहीं निकाल सकते हैं। और आरबीसी लगभग ब्लड का 95% होता है। आरबीसी ब्लड का 95% होता है। ब्लड में ब्लड, उसके बाद आरबीसी, फिर आरबीसी के बाद एचबी यानी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में एफई यानी लोहा, यानी आरबीसी की कमी से एनीमिया होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि एनीमिया किसके कमी से होता है। तो देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन आ सकता है। अगर ब्लड आए तो भी सही है, आरबीसी आए तो भी सही है, हीमोग्लोबिन आए तो भी सही है, और एफई यानी लोहा आए तो भी सही है, और इनमें से सभी आए तो भी सही है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको याद रखना है कि कमी से यानी आरबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया होती है। चलिए अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइड। इसका आकार अनिश्चित होता है, यानी डब्ल्यूबीसी का आकार कोई निश्चित नहीं होता है। इसमें केंद्रक होता है जिससे कि हम किसी का डीएनए निकाल सकते हैं, और आरएनए। रोग से रक्षा दिलाता है, यानी डब्ल्यूबीसी अगर आपके शरीर में है तो आप बीमार कम पड़िएगा। इसका प्रकार देखते हैं। तो इसमें 5 प्रकार का होता है, तो चलिए इसको समझाते हैं आपको सही से। एंटीबॉडी, लिम्फोसाइड यानी ये टी आकार का होता है, मोनोसाइड, न्यूट्रोफिल, इसोनोफिल, बेसोफिल। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ये काम कैसे करता है। जब हमारे शरीर में कोई भी वायरस घुसता है तो एंटीबॉडी एक्टिव हो जाता है, और एंटीबॉडी एक्टिव होने के बाद ये लिम्फोसाइट को सूचना देता है कि हमारे शरीर में कोई वायरस घुस गया है। तब लिम्फोसाइट उस वायरस को मार देता है। जब लिम्फोसाइट उस वायरस को मार देता है तब फिर एंटीबॉडी मोनोसाइट से यानी
मोनोसाइट को इन्फॉर्मेशन देता है कि हमने इस वायरस को मार दिया है, आप इसे खा लीजिए, जिसका आकार सबसे बड़ा होता है। मोनोसाइट का आकार सबसे बड़ा होता है। न्यूट्रोफिल और एसिनोफिल, बेसोफिल, ये तीनों का कोई खास ज़्यादा काम नहीं है, बस यही काम है। एंटीबॉडी एक्टिव होता है शरीर में। ये एक्टिव होने के बाद लिम्फोसाइट को इन्फॉर्मेशन देता है कि कोई वायरस घुसा, तो लिम्फोसाइट उसको मारता है, और एंटीबॉडी फिर मोनोसाइट को कहता है कि हमने कोई वायरस को मारा है, आप इसे खा लीजिए। लेकिन जब HIV होता है तो HIV का वायरस इतना खतरनाक होता है कि वो लिम्फोसाइट को ही मार देता है। जब HIV का वायरस शरीर में एंट्री करता है तो एंटीबॉडी लिम्फोसाइट को सूचना देता है, लेकिन जब सूचना देता है, जब ये मारने जाता है तो HIV का वायरस ही लिम्फोसाइट को मार देता है, जिसके कारण HIV शरीर में रह जाता है। तो चलिए बात करते हैं प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु की। तो इसका आकार उत्तर लेंस यानी उत्तर लेंस के जैसा होता है, इस टाइप का आकार होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। प्लेटलेट्स शक्ति प्रदान करता है, प्लेटलेट्स शक्ति प्रदान करता है। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स ज़्यादा है, यानी जो एवरेज इसका है अगर सही है, तो आप कोई भी काम कीजिएगा तो थकिएगा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक काम कीजिएगा। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट कम है तो मैं बताता हूँ, गिलोई और एलोवेरा जैसे बकरी का दूध और फ्रूट से प्लेटलेट आप बढ़ा सकते हैं। जब डेंगू होता है किसी को, तो डेंगू जब होता है तो प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाता है,